ताबीर प्रोडक्शंस पेश करता है खौफनाक सफर, जिसके हर मोड़ पे छुपी है एक खौफनाक कहानी। अगर आप हमें अपनी कहानियां भेजना चाहते हैं या हमारे इस सफर में शरीक होना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल एड्रेस tabeer.production2021@gmail.com पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। ट्रीज यानी दरख्त हमारे सर पे साया देने के लिए इंतहाई मुफीद समझे जाते हैं। तपती हुई धूप हो तो ये उस धूप को रोक कर हमें ठंडक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही दरख्त जानलेवा साबित हो गए ना हैरान। हमारी आज की कहानी मशरिकी अफ्रीका में मौजूद मुल्क केन्या के शहर नायरोबी, जो कि उस मुल्क का दारुल हुकूमत भी है, के बारे में है। यहाँ पे एक ऐसा दरख्त मौजूद है जिसके बारे में ये मशहूर है कि जो कोई भी उस दरख्त के नीचे से गुजरता है उससे अगले रोज उसकी पुरस्रार तरीके से मौत वाक़या हो जाती है। हमारी कहानी के दो किरदार इस दरख्त के नीचे से गुजरे और दोनों की अलग अलग तरीके से मौत वाक़या हुई। और हाँ, याद रहे हमारी कहानी के दोनों इन किरदारों का आपस में दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मनाहिल नायरोबी के एक ऑफिस में जॉब करती थी। वो जॉब से फारिग होकर अपनी दोस्त अमरीन के साथ दिन भर की गॉसिप्स करती। ना करो यार, ऐसा ट्री भी एग्जिस्ट करता है। हाँ करता है यार, हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब आप उस ट्री के नीचे से गुजरो और दूसरे दिन आपकी डेथ हो जाए? ओ नहीं यार, अगले दिन नहीं, अगले दिन सेम उसी टाइम पे। लेट्स पॉज, तुम अगर शाम के 5 बजे उस दरख्त के नीचे से गुजरी हो ना तो अगले दिन 5 बजे फॉर नो रीज़न तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक और बात सुनिए कि उससे पहले एक कॉल आती है। यार अमरीन, बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम। मतलब पहले कॉल आती है फिर डेथ होती है। डज नॉट मेक एनी सेंस। इसके बाद वह बात उन दोनों के जहन से निकल गई। उसी रोज जब मनाहिल की ऑफिस की छुट्टी हुई तो उसने रास्ते में देखा कि नायरोबी की मेन स्ट्रीट पर एहतजाज चल रहा था। उसने सोचा वह जाते जाते थोड़ा लेट हो जाएगी, सो उसने थोड़ा राइट टर्न किया और गाड़ी को कच्चे रास्ते पर डाल दिया। वो थोड़ा आगे ही गई थी कि उसे वो नीले पत्तों वाला दरख्त नजर आया। उसने एकदम गाड़ी रोकी और उसे अमरीन की कही हुई बात याद आई। तुम अगर शाम के 5 बजे उस दरख्त के नीचे से गुजरी हो ना तो अगले दिन 5 बजे फॉर नो रीज़न तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मर जाता है। मैं भी क्या सोच रही हूँ, पागल हो गई हूँ क्या? उसने अपने ख्यालात को झटका और अपनी गाड़ी उस नीले पत्तों वाले दरख्त के नीचे से गुजार दी। जब वो घर पहुंची तो अपने तमाम काम करके और ऑफिस के काम से फारिग होने के बाद जब वो रात को सोने के लिए लेटी तो उसे एक कॉल आई। हेलो। कल शाम 5 बजे तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। हेलो, कौन बोल रहे? हेलो हेलो, ये क्या था? कहीं अमरीन को पता तो नहीं चल गया कि मैं उस दरख्त के नीचे से गुजरी हूँ? कहीं उसने कोई प्रैंक? ये क्या था? आखिर था क्या ये? खैर जो भी हो, ये भी तो हो सकता है कि उसने सोचा हो कि मैं इस ट्री के नीचे से गुजरूंगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को लेकर क्यूरियस हो जाती हूँ। अपने तमाम ख्यालात को झटक कर
वो सो गई। अगले रोज उसकी तबीयत कुछ बोझल थी, सो उसने ऑफिस से छुट्टी कर ली। उसने सोचा कि वो अपने तमाम काम आज मुकम्मल कर लेगी, सो उसने अपने तमाम पेंडिंग काम आज के दिन पर डाल दिए। उस शाम उसने अपने कपड़े धोने थे। उसने अपने कपड़े धोने के लिए मशीन को रेडी किया। अभी उसने वॉशिंग मशीन का स्विच लगाया ही था कि अचानक स्विच में स्पार्क होने की आवाज़ आई। उसे बिजली का शदीद तरीन झटका लगा और वो दूर जा गिरी। मगर हाँ, तब तक उसकी मौत वाक़या हो चुकी थी और ठीक शाम के 5 बज रहे थे। मिलिए हमारी कहानी के अगले किरदार से, जो इस बज़ाहिर सायादार नजर आने वाले दरख्त की गर्मी और तपिश का शिकार हुआ। फरहान के हाथ में अखबार था और वो इस दरख्त से होने वाली 870वीं मौत की खबर पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे हैं? यार पता नहीं, लोगों ने अजीब मिथ बनाई हुई है कि जो भी इस दरख्त के नीचे से गुजरता है मर जाता है। हो सकता है कोई क्रिमिनल ग्रुप वहाँ पर ऑपरेट करता हो, और आपको तो पता है कि नायरोबी है, यहाँ तो ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। हाँ हो सकता है, बट यू वॉन्ट बिलीव, जो अमवात हुई हैं वो बड़ी पुरअसरार है। लोग अपने घरों में मरते हैं, जैसा कि कोई छत से गिर के मर गया, कोई करंट लगने से मर गया, और इवन इससे नेचुरल डेथ्स भी हुई हैं। ओह, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। वैसे आपको क्या लगता है? यार कोई ना कोई मिथ तो ज़रूर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोगों की नेचुरल डेथ्स होती हों और न्यूज़पेपर्स वाले इसे एक्सेजरेट करके छाप देते हों। वैसे भी आपको पता तो है कि हमारे न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ कॉमन है। कुछ भी हो, लोग उसे भूतों पे डाल देते हैं और इसे सनसनीखेज़ बनाकर पेश करने की कोशिश की जाती है। खैर, मैं जा रहा हूँ, आज रात मैं लेट आऊँगा, मुझे अपने फ्रेंड की तरफ जाना है। ओके। फरहान अपने मामलात के लिए निकल पड़ा। उसने उस रात अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया। वो अपने घर की तरफ वापस आ रहा था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि अचानक उसकी गाड़ी चलते चलते खराब हो गई। ओह शिट यार। फरहान ने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर अब गाड़ी स्टार्ट ना हुई। उसने परेशानी के आलम में सोचा कि वो क्या करे, क्योंकि दूर दूर तक कोई मैकेनिक भी नहीं था। उसने सोचा कि वो किसी से हेल्प ले ले। फरहान ने हेल्प लेने के लिए कदम गाड़ी से बाहर निकाला, मगर वहां ना बंदा था ना बंदे की जात। फरहान चलते चलते कच्चे रास्ते की तरफ निकल आया कि आगे जाके किसी से मदद ले ले, और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस नीले पत्तों वाले दरख्त के नीचे से गुजर गया। ताहम उसकी घड़ी पे उस वक्त रात के 3:36 हो रहे थे। उसको एकदम अजीब सा एहसास हुआ। उसने पलट के देखा तो वह हैरान ज़रूर हुआ, क्योंकि लिसनर्स, मानना ना मानना और बात है, मगर बजाते खुद किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना बिल्कुल और बात है। फरहान ने इस सब को अपना वहम समझा। वो पलटा और अपनी गाड़ी तक आया कि शायद अब उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। और पता है क्या, लकीली उसकी गाड़ी स्टार्ट हो भी गई। वो घर आया, अगली सुबह उसे एक कॉल मौसूल हुई।
हेलो। कल रात 3:36 पे तुम्हारी मौत वाक़या हो जाएगी। हेलो, क्या बकवास है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ फरहान? किसकी कॉल थी? पता नहीं किसका फ़ोन था। कह रहा था कि कल रात 3:36 पे मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। आपको कोई कॉल आई थी? आप कहीं गए थे क्या? मैं उस दरख्त के नीचे से गुजरा तो था, लेकिन फरहान, आप वहां से गुजरे थे? आपको तो पता है ना कि वहां से गुजरने के बाद कैसे अजीब सी कॉल आती है और किसी न किसी की मौत वाक़ई हो जाती है। हमें तो पता है ना कि ये सब कुछ फेक है। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल रात 3:36 पे घर ही नहीं होऊंगा। देखिए फरहान, मैं आपके ऊपर कुछ पढ़ के फूंक देती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड लीव दिस टॉपिक। मेरा दिमाग ख़राब ना करो और ख़ुद भी ऐसा ना सोचो। ये दिन भी फरहान ने मामूल के मुताबिक गुजार दिया और रात को वो एज यूजुअल अपने दोस्तों की तरफ निकल पड़ा। उनके साथ बेहतरीन वक्त गुजारी के बाद वो अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। उसने सोचा कि वो रूट ही नहीं लेगा जिस तरफ वो दरख्त पड़ता था। अभी वो आधे रास्ते में ही था कि अचानक एक ट्रक आया और उसकी गाड़ी को रोंदता हुआ गुजर गया। लिसनर्स, अगर हम फरहान की गाड़ी में लगे हुए क्लॉक पे नज़र दौड़ाएं तो टाइम हो रहा है ठीक रात के 3:36। उस दरख्त में क्या था, या उस दरख्त के नीचे से गुजरने वालों के साथ क्या होता था? क्या वो कोई ग्रोह था जो लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मारना चाहता था या मार रहा था, या फिर उस दरख्त पे कोई और असरात थे? दिस मिस्ट्री इज स्टिल अनसॉल्व्ड। क्योंकि याद रखना, हर मिस्ट्री सॉल्व होने के लिए नहीं बनाई जाती। कुछ सवालों के जवाब शायद कभी नहीं मिलते। और हाँ, ध्यान रखना, अगर तुम अफ्रीका जाओ और नायरोबी जाओ तो उस नीले पत्तों वाले दरख्त से दूर रहना, वरना अगली कॉल तुम्हें भी आ सकती है।